अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम को कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में इको टूरिज्म पर संवाद पर संगोष्ठी का आयोजन है। संगोष्ठी में समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन है। यूपी में किस तरह से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, गौशाला में गौ सेवा भी की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अवनीश मणि त्रिपाठी का, जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, क्या कुछ उनके आज का कार्यक्रम, क्या कुछ शेड्यूल? जी, आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। आज उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मलीन का दर्शन किया। पूजा अर्चना के बाद गौशाला गए, गौओं को उन्होंने जो है चारा डाला। उसके बाद मंदिर परिसर में घूम करके मंदिर का निरीक्षण किया। साथ ही दूर दराज से आए आगंतुकों की फरियाद को भी सुना। वहीं संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और दिशा निर्देश भी दिया। देर दोपहर शाम जो है कंपियरगंज एक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। वहीं देर शाम लखनऊ के लिए रवाना भी होंगे। यानी 2 दिवसीय दौरा था उनका ये गोरखपुर का। ऐसे में पहले दिन के दौरे की अगर बात करें, पहले दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए? जैसा आपने बताया कि अधिकारियों से भी मिले थे, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बारे में भी क्या जानकारी? जी, कल काला दिवस के रूप में मुख्य अतिथि बतौर वो गोरखपुर रहे। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर देर शाम पहुंचे, रात्रि विश्राम किए। साथ ही सुबह जनता दर्शन में दूर दराज से आए फरियादियों की जो फरियाद नहीं सुनी जा रही है थानों के अन्य अधिकारियों के या तहसील प्रशासन में, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री एक्टिव हुए और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। साथ ही दूर दराज से आए आगंतुकों का कहना यह है कि मुख्यमंत्री के वहां जाने के बाद हमारी समस्याओं का निराकरण। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है झमाझम बारिश भी हो रही है। इतनी बारिश, कड़ाके की बारिश में लोग जो है करीब 3 बजे से ही कतार लग जाती है गोरखनाथ मंदिर में। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज है कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है दूर दराज से आगंतुकों के लिए भोजन, पानी, चाय, नाश्ता की व्यवस्थाएं की जाती है। बिल्कुल अवनीश, देखने को ये मिलता है समय समय पर जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो हमेशा जनता दरबार और जनता दर्शन लगाते हैं, जनता से समस्याएं सुनते हैं, साथ ही गौ सेवा भी करते हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी। हालांकि अगर आज के कार्यक्रम की बात करें जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश में कैसे इको टूरिज्म बढ़ाया जा सके, इसको लेकर एक कार्यक्रम, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, कार्यक्रम को लेकर क्या क्या जानकारी, क्या क्या अपडेट, क्या कुछ इस कार्यक्रम में संभव? लगभग कार्यक्रम अभी कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री महोदय अभी कंपियरगंज पहुंचने वाले हैं। वहां पे एक ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम है, वहां पे वो शामिल होंगे। उसके बाद वहां पे इको टूरिज्म वाले जाकर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। देर शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अभी आधिकारिक बयान कुछ साफ तौर पे नहीं आया। हालांकि अवनीश, हमने ये भी देखा था गोरखपुर आने से पहले लखनऊ में जो है कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगी। ऐसे में इको टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, जिसको लेकर आज एक कार्यक्रम भी होना है, जिसके समापन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। यूपी में किस तरह से इको टूरिज्म बढ़ाया जा सके, इससे संबंधित क्या कुछ इस कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर चर्चा है? अगर इको टूरिज्म की बात करें तो अभी कोई आधिकारिक बयान या कोई प्रेस नोट जो है मीडिया के समकक्ष छवि जारी नहीं किया गया है, इसलिए उससे कुछ खास तौर पे कहा नहीं जा सकता है। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अर्जी ली वापस। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये अर्जी वापस ली है। जमानत पर नई अर्जी दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगा रखी है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि
ईडी के शिकंजे के बाद अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट से अर्जी को वापस ले लिया है। जमानत पर नई अर्जी दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक जो है बरकरार रखी है। तो ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हमने देखा बीते दिन किस तरह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सीबीआई इस दौरान हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट से जो है रिमांड यहां पर मांगी गई है। हालांकि अब कितने दिनों की रिमांड यहां पर कोर्ट अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को देती है, इस पर सभी की निगाहें फिलहाल के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जमानत के लिए, उसको वापस ले लिया है और इंतजार यही कि अब जमानत पर नई अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अकबर नगर के बाद तालकटोरा की बारी तालकटोरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। नगर निगम का दस्ता इस दौरान तालकटोरा पहुंच गया है। तालकटोरा रोड से अवैध कब्जा गिराने टीम पहुंची है। बालाजी मंदिर से हरचंदपुर कनौरा तक ये कार्रवाई होगी। तो बुलडोजर लेकर पहुंची नगर निगम की टीमें, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो हमने देखा था लखनऊ में किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार नगर निगम की कार्रवाई जारी है। बीते दिन लखनऊ के अकबर नगर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। जो भी अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त किया गया था। तो अब अकबर नगर के बाद लखनऊ के तालकटोरा की बारी तालकटोरा में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। इस दौरान नगर निगम का जो दस्ता है वो तालकटोरा पहुंच गया। पूरी टीम के साथ, नगर निगम की टीम के साथ अवैध कब्जे को गिराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तालकटोरा रोड से अवैध कब्जे गिराने टीम पहुंच भी गई है। इस दौरान आपको बता दें कि तालकटोरा के हरचंदपुर कनौरा तक ये कार्रवाई होगी। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार लखनऊ में जो एलडीए है उसकी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इससे पहले अकबर नगर में यह कार्रवाई हुई थी जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। कई एकड़ जमीन को वहां पर जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त किया गया। अब तालकटोरा की बारी, क्या जानकारी इसको लेकर? क्या नगर निगम की जो टीम है वो पहुंच चुकी है बुलडोजर के साथ और कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से अकबर नगर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, उसके बाद आज प्रशासन का जो बुलडोजर है वो पहुंचा है तालकटोरा। हालांकि तालकटोरा के जो लोग हैं उनको अवैध तरीके से जो लोग दुकानें बनाकर रह रहे हैं उनको इससे पहले नोटिस दी जा चुकी है और लगातार जो टीमें हैं वो भी लगातार उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें थी उनको लेकर व्यापारियों से बात हुई। लेकिन अब जिस तरह से नगर निगम की जो टीम पहुंची है, तो अभी भी हालांकि जो टीम पहुंची है वो अभी चिन्हित कर रही है कि कितने जो दुकानें हैं, जो कितने मकान हैं, कितने उस पर चिन्हित कर रही है। अभी तक करीबन 40 दुकानें हैं वो निकलकर सामने आएगी, 40 अवैध दुकानें हैं। और अभी जो ध्वस्तीकरण की जो बात सामने आ रही है, भी ऐसा कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा। हालांकि जो नगर निगम है उसका साफ तौर पे कहना है कि अभी इसको पूरी तरह से छीन लिया गया है, इसको चिन्हित कर लिया गया कि कहाँ कहाँ पे कितनी अवैध दुकानें हैं, जो अवैध मकान है। हालांकि नोटिस भी दे दी गई, लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कल से देखने को मिलेगी। तालकटोरा के साथ ही साथ लखनऊ का रहीम नगर है, रहीम नगर की भी बारी आ चुकी है। जो रहीम नगर में तमाम लोग जो अवैध तरीके से बना के रह रहे हैं उनके ऊपर भी जो प्रशासन है उसका बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो व्यापारी हैं उनसे नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से अवैध है तो साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी अवैध निर्माण या अवैध कब्जेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसको लेकर तमाम जो कार्रवाई है वो चाहे एलडीए हो चाहे नगर निगम हो, संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है अभी। बिल्कुल, यानी चंदन लगातार लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जारी है। अवैध अतिक्रमण पर लगातार अभियान यहाँ पर जारी है। इससे पहले अकबर नगर हमने देखा और अब तालकटोरा में प्रशासन की टीमें जो है पहुंच गई। हालांकि जैसा आपने बताया कल से कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि उससे जुड़े और भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने स्पीकर पद के चुनाव के बाद कहा कि आप हर कदम पर नए प्रतिमान गढ़ते दिखे हैं। बलराम जाखड़ के बाद आप दूसरे बार स्पीकर बने हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। वहीं मथुरा के छाता नेशनल हाईवे पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे थे और पीछे से बाइक सवारों ने प्रेम सिंह नाम के शख्स के सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक छाता कस्बे का रहने वाला था जो पेप्सी फैक्ट्री में काम करता था। इस दौरान पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेम सिंह था, वो अपने फैक्ट्री से काम करके अपने साथी के साथ लौट रहे थे। ये मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए थे तथा इनका साथी मोटरसाइकिल चला रहा था। छाता कस्बे पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले जो साथी था, उनका कहना है कि पीछे से एक दूसरी बाइक पे 2 लोग आए जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और उन्होंने जो पीछे बैठे व्यक्ति प्रेम सिंह को सर में सटाकर गोली मार दी और उसके बाद जो साथी था इनका, उसने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरे द्वारा वहीं ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और गोलियां चल गई, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें कबूतरा जाति के लोगों ने
नट जाति के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इलाके के जानवरों को चुराकर नट जाति के लोग बेच देते थे, जिसका आरोप नट जाति पर लगाया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर जो है मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, गोलियां चली और इस पूरे विवाद में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।